जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम में आगे लिखा है, भौतिक जगत की विधि व्यवस्थाएं बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशील जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। आधुनिक युग में मनु का है कि काल में कोई ऐसा उपर्युक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय श्री भगवान स्वयं इंद्र बन गए। याम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्ति परक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित विभाग, बुद्धिजीवी वर्ग, शासन वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्ति परक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांसारिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। संन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिवारजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम सीमा है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ श्री भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की कामना में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। अल्पज्ञ मनुष्य वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की कामना करते हैं, किंतु ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य यह भूल जाते हैं कि इसी प्रकार का अवस्थाई तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर सूकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु, पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख उसे उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे समस्त सुखों से निमित्त नहीं मिला। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने हेतु मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु है, वे धीरे अर्थात इंद्रिय द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमश परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण स्वरूप उदासीनता हो गई, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुसरण अल्पज्ञानी मनुष्य नहीं कर पाते, लेकिन सभी मनुष्य इसकी पूजा करते हैं। राजा पृथु के अवतरित होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों ने श्री भगवान से न केवल अवतरित होने हेतु प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को
हिंसासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरतते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को उसे सिंहासन से उतार देना चाहिए, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने श्री भगवान से अवतरित होने की प्रार्थना की और श्री भगवान राजा महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनैतिक पदों की इच्छा नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी के अनेक उत्पाद ढूंढ निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक बन गया। श्रीमद् भागवतम के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के परिवर्तन पर सदैव ही प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन शील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी शील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भगवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त श्री भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने हेतु इसी निशेष युग में स्वयं अवतरित हुए हैं। एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र में अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे प्राप्त अमृत पीकर वे सब अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में श्री भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। सर्वशक्तिमान श्री भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और उत्तम प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। मूल रूप से भेद एक है, किंतु शील व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व, और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं में की। सामान्य मनुष्य के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग को अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्र और या स्त्रियों के श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अथवा संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के मनुष्य भी
सुसंस्कृत नहीं रह पाते। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। शील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य मनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरण, भौतिक साधनों द्वारा अन्य लोकों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और श्री भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के मनुष्य निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति श्री भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य मनुष्यों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था, जिससे मनुष्य को उस ग्रह तक पहुंचने हेतु आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक को दंड देने हेतु ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि श्री राम चंद्र भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण सहित कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। चूँकि भारहीनता की सृष्टि श्री भगवान द्वारा की गई है, जिसमें वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं, अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर 12 भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वर शक्ति का प्रदर्शन है। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि श्री बलराम तथा श्री कृष्ण श्री भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इसे अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं, वे साक्षात परमेश्वर हैं और श्री बलराम श्री भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। श्री बलदेव के आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और श्री बलदेव संकर्षण हैं। श्री भगवान की शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा
की, अपनी स्वयं की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमति पशु बलि तक की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान पशुवध केंद्रों में बदल गया था और बिना किसी प्रतिबंध के पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने हेतु प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते हैं जो स्वयं श्री भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। मनुष्य का कहना था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। श्री भगवद गीता में ऐसे अल्पज्ञ विद्वानों के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के अल्पज्ञ विद्वान जो गुरु शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोत से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्म कांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वेद सर्वे अहम एव वेद, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्यों को क्रमश श्री भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की समस्त रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य आरंभ होता है और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का परम उद्देश्य या श्री भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अधिकारी विद्वान शुद्धिकरण संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त मनुष्यों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिक के प्रतीक हैं। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे श्री भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवध हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही श्री भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः जिन्हें भगवद मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। यह कहना अल्पज्ञता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक कथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने
बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहिब की वार्ता में पूर्व में ही की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ पशुवध केंद्रों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है, क्योंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने ब्रह्म रूप से वेदों के प्रमाण को स्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार मनुष्य को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचने दीन पशुओं को उन्हें उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने हेतु किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूर्ण रूप से रोकना चाहते थे। फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु श्री भगवान का यह एक छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल स्थापक हैं। इसलिए वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सरद्वीप या वे असुर जो सदैव भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह मात्र सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें श्री भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता, न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि के दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों का मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। हमें प्रसन्नता है कि मनुष्य भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुवध केंद्रों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और भगवान बुद्ध का अनिवार्य लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रमाणित शास्त्र ग्रंथ हैं। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचक होगा, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बुद्ध जीव के 4 दोष हैं। मुक्त आत्मा इन दोषों से परे है, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।